हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल एसडीएन क्लासेस में। तो हम जो है रेलवे के मैथ्स के जो पिछले साल के जो क्वेश्चन करते आ रहे हैं, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिएगा, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग जो है 5% ब्याज की दर पर 1/2 भाग तो दिया 5% पर, परसेंट को लिखेंगे हम बटा 100, ठीक है। और उसी पूंजी का है 1/3 भाग 8% पर, 1/3 भाग 8% पर, और शेष जो है मतलब बाकी है 1/2 और 1/3, इनमें से जो बाकी बचा, ठीक है। तो देखिएगा 1/2 और 1/3 को हम जोड़ेंगे तो 3 एकम 3, 3 और 2 एकम 2, 3 और 2 5, 2 3 6, 5/6 यूज हो चुका है। अब क्या बचा, 6 में से 1 घटाएं, 5 घटाएंगे तो 1, तो 1/6 भाग बचा। शेष जो है 1/6, उस पर जो है कितना प्रतिशत है निवेश किया जाता है, 10% किया जाता है, ठीक है, 10%। अब चूंकि हमें इसे x मानना है, ये केवल रेशियो में है, तो x से गुणा करेंगे तो वो राशि हो जाएगी, इसलिए मैं ब्रैकेट में जो x से गुणा कर रहा हूँ। और बाकी किसके बराबर जो हो जाएगी, ये कुल आय 820 है, पॉइंट के बाद जीरो तो उन्हें नेगलेक्ट कर देंगे हम, 820 के बराबर है। तो तीनों का 100 जो है कॉमन लेंगे और उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा क्या होगा, 1/2, 1/3 और 1/6 जुड़ जाएंगे, इनका एलसीएम लेंगे हम तो 6 आएगा। तो 2 का 3, 3 का 2 और 6 का 1, 3 और 2 5 और 1 6/6, यानी इसका इनका तो योग आ जाएगा 1, यानी ये हमारा सही है। तो ये 100 उधर चल जाएगा, सबसे पहले तो 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ बचा क्या, 5/2, ये 100 चल जाएगा तो 5/2 प्लस 8/3 प्लस ये 100 चली गया तो 10/6। अब इनका एलसीएम 6, 2 तिया 6, 3 5 15, 3 दून 6, 2 8 16, 6 एकम 6 और 10 एकम 10, और एक्स इधर सबके मल्टीपल में। तो देखिएगा 15 और 16 31, ये हो गया 41, ठीक है। तो बराबर में 8 और ये 0 कितनी है जो है, ठीक है। तो 41 इधर है अपॉन 6 बराबर 42, ये 82। तो ये इसका मल्टीपल, ये डबल है इसका, तो इसको कर देंगे 2 से, ये गुणा 41 दूनी, ठीक है। और सही किया गया, 1 मिनट, 100 इधर चला गया, 41, अच्छा 600 गुणा होगा। अब ये 6 दूनी 12 और फिर 1 2 3 0 1 2 3, और इधर x है ये। तो क्या पूछ रहा, कुल राशि जिस पर जो निवेश किया गया, तो 12,000 की राशि है जिस पर जो निवेश किया गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 जो क्वेश्चन है, 22, ए बी सी डी एक जो है समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी। सबसे पहले हम चतुर्भुज बनाएंगे, तो ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ठीक है, और में इतना लेवल आएगा नहीं, तो इसे आप नेगलेक्ट कर सकते हैं स्किप करके। तो ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। फिर जो है बी सी जो भुजा है, इसको ई तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि ये इसका मिड पॉइंट हो जाए सी, ठीक है। यानी कि ये बी सी बराबर क्या हो जाए, ई सी हो जाए। अब सी डी ए ई को इस प्रकार मिलाना है कि यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, इसका मध्य बिंदु होगा। पी पर प्रतिच्छेद करते हुए ए ई रेखा खींचते हैं, और ये खींचने में दिक्कत है तो ये देखेगा, ये मध्य बिंदु है, ये आपको ध्यान रखना है, ये मध्य बिंदु है इसका, जहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रही है, ये मध्य बिंदु है, ठीक है। तो ये राशि बराबर हो जाएगी इसके, मध्य बिंदु है इस भुजा का डी सी का, तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, और ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। 90 का नहीं होगा बेसिकली, क्योंकि झुका हुआ रहता है, तो इस तरीके से ये जो सर्वागसम होंगे त्रिभुज, ये वाला और ये वाला सर्वागसम है। तो देखेगा ये इसके, अगर हम जो ये इसके बराबर है, तो ये जो है इसको अगर हम बांटते हैं
तो इसका 1/3 है। इस समांतर चतुर्भुज का ये वाला जो है त्रिभुज बना है ये 1/3 होगा कि किसके इक्वल है। अगर बीच में से क्योंकि ये बीच वाली भुजा है तो दो बराबर जो क्या बनाएगी, त्रिभुज बनाएगी, मध्य बिंदु है P। तो ये वाला और ये वाला ये चारों जो बराबर हो जाएंगे तो ये इसका क्या है 1/3 है। तो इसका पूरा का जो एरिया आएगा वो 1/3 और किसका जो चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से किसके बराबर होगा। जो समांतर चतुर्भुज ABCD के 1/2 तो हो नहीं रहा, 1/3 हो रहा है, तो ये वाला गलत है। फिर सेकंड ऑप्शन है समांतर चतुर्भुज ABCD के त्रिभुज, ये पूछ रहा है त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल, AB और E इस वाले का पूरे का पूछ रहा है ये ABE। तो 1 2 3 1 1 2 3 ये तो इसी के बराबर हो गया, तो पहले वाला नहीं होगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज ABCD के 1/3 के भाग नहीं, ये है 1/3 इसका, नहीं कि ये पूरा वाला। ठीक है, समांतर चतुर्भुज 1/3 नहीं होगा, समांतर चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि देखिएगा ये इसके बराबर कर रहा है और इनको हम जो यहाँ से लाइन खींचते हैं तो ये इसके बराबर होगा, बराबर भागों में बांटेगा, क्योंकि जो P क्या मध्य बिंदु है। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा और ये भी इसके बराबर। तो अब क्या बोल रहा है, तो 1 2 3 इसमें पार्ट हो रहे हैं, अगर इसको जो एक्सटर्नल को जो ऐड किया जाए और इसमें अंदर वाले में भी 3 पार्ट ऐड हो रहे हैं तो ये इनके बराबर है, ये इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है। अगर मैं इसको न लूँ तो ये इस समांतर चतुर्भुज के ही बराबर है। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें ये बराबर वाला आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है √2 + √x √2 + √x इज इक्वल टू √3। तो x का मान निकालना, यहाँ पर हमें जो गड़बड़ कौन कर रहा है, अनरूट कर रख लेंगे। ठीक है, तो √x इज इक्वल टू √3 माइनस √2 ये हो जाएगा। अब दोनों का स्क्वायर करेंगे तो x यहाँ रह जाएगा और इसका होल स्क्वायर होएगा तो a-b के होल स्क्वायर से खुलेगा। ठीक है, तो a-b का होल स्क्वायर ऐसे खुलेगा ये, तो a² यानी कि 3 + b² यानी 2 माइनस 2ab दोनों का अंडरूट हो जाएगा। तो 3 और 2 5 माइनस 2 अंडरूट 3 दूनी 6 x की वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन कौन सा है इसमें, 5 - 200 6। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवाज़ पता नहीं कैसी आएगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू a sin t, x इज इक्वल टू a sin t, y इज इक्वल टू b sin t। तो a² अपॉन x² माइनस b² अपॉन y² का वैल्यू निकालना, वैल्यू। तो x बराबर हम रखेंगे a sin t, x के तो स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा a² sin² t माइनस b² पहले से ही है और y की जगह रखेंगे तो b sin t यानी कि b² sin² t। a sin t b sin t है cos t। अच्छा a sin t और tan है ये, तो tan है इधर। ठीक है, tan है b वाला, तो a² से a² माइनस b² से b² माइनस है डिवाइड, तो 1/sin² बचा तो 1/sin² का हो जाएगा cosec² t माइनस 1/tan² को लिखते हैं हम, tan का उल्टा cot² t इज इक्वल टू, ये तो निकालना ये, तो यहाँ पर cosec² माइनस cot² को हम जो क्या लिखते हैं 1 होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। जैसे sin² + cos² का जो वैल्यू होता है वो होता है एक थीटा बराबर होना चाहिए। ठीक है, मैं लिख देता हूँ sin² थीटा + cos² थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन और कोस ट्रिक है इधर, sin² cos² cot², साइन कोस सेक, साइन कोस tan, इसका उल्टा कोसेक, इसका सेक, इसका कोट।
तो ये और ये एक बनाते हैं मिला के, और ये एक बनाते हैं, और ये माइनस में एक बनाते हैं। ठीक है, हाँ ये लिखा हुआ है। सेक और टेन कोसेक और कोट है ये, तो ये माइनस, ये पास में इसलिए प्लस करते हैं, ये दोनों दूर है इसलिए यहाँ पे माइनस, और ये भी नीचे से ऊपर जा रहा है इसलिए माइनस करते हैं, और इनकी सब की वैल्यू होती है 1। ये ट्रिक मैंने खुद से जो बनाई हुई है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। नेक्स्ट जो फिर क्वेश्चन है, किन्हीं दो संख्याओं का योग जो है 1500 है। कोई भी दो संख्या हो सकती है, x + y = 1500, और उनका एलसीएम 16, एलसीएम यानी कि एलसीएम क्या होता है, x × y होता है 16,379, ये होता है एलसीएम। तो यानी कि हमें x + y और xy का जो पता चल गया, तो हम क्या करेंगे, इसमें इतना बड़ा सोल्व तो होगा नहीं, कर भी लेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ऑप्शन मेथड से करेंगे। तो पहला ऑप्शन है 1489 और 11, ये क्या है देखेगा, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी कि ये पहली संख्या मान लें हम, ये दूसरी वाली मान लें, ये x मान लो और ये y। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 1500 आ जानी चाहिए, और गुणा करते हैं तो ये आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए जो सही हो जाएगा। तो इनको जोड़ते हैं तो 10 5, तो ये 1500 तो आ चुका। अब मल्टीप्लाई अगर करते हैं 1199 हासिल सब में यूनिट मेथड से, 1199 7 के 21, सी होगा नहीं, 9 7 सी और डी होगा नहीं, तो ऑप्शन ए और बी बचे जिसमें मल्टीप्लाई करने पर यूनिट मेथड 9 आ रहा है। ठीक है, तो इसको ही कर लेते हैं। सबसे पहले 1199, 11 8 88, 17 9 11 11 चौक 44, 9 और 4 13, 5 11 एकम 11 5 16, 16,379 यहाँ पर मिल चुका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो आज के 5 क्वेश्चन रेलवे के हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर जो है आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहती है, देन जो है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका भी जो वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग अस।